Hello, my dear student, and all my dear friends. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today's my topic is causative verbs. It's the most important point inside of English grammar. तो आज हम causative verb के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि इसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है और कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक क्योंकि वीडियो आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉजेटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं। कॉजेटिव वर्ब मेनली 5 माने जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। लेट, गेट, मेक, हैव एंड हेल्प। अब क्वेश्चन यह है कि इनको कॉजेटिव वर्ब क्यों कहते हैं। बिकॉज these are become the reason which become the cause of the doing somebody else to someone work। मीन्स इनका वर्क है कि ये किसी दूसरे से काम करवाने का एक काज बनते हैं, कारण बनते हैं, इसलिए इनको कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, मैं नोट किया है। The English verbs let, make, have, get and helps are called causative verbs because they cause something else to happen। क्योंकि यह कुछ करने का cause बनते हैं, जरिया बनते हैं, इसलिए इनको causative verb कहा जाता है। As example, I got my hair cut। Got is get, got is causative verb। I got my hair cut। It means मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने अपने हेयर कटवाए, दूसरे से कटवाया। मीन्स एक कॉज बन रहा है, कॉज का काम कर रहा है, किसका, हेयर कटिंग का कॉज बन रहा है, मैंने किसी दूसरे से कटवाया है। somebody else, I done my work। ओके, नेक्स्ट, आई हैड माई फ्रिज रिपेयर्ड। मैंने अपना फ्रिज रिपेयर्ड करवाया, किया नहीं हूँ खुद, दूसरों से करवाया हूँ। ठीक, आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल में सारे कॉजेटिव वर्ब्स के रूल्स, स्ट्रक्चर एंड सम मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉजेटिव वर्ब, फर्स्ट कॉजेटिव वर्ब इज लेट। लेट का यूज़ पहले समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट यूज एज अ सेंस ऑफ परमिट और यूज एज अ सेंस ऑफ अलाउ। जैसे मैं एग्जांपल समझिए, जैसे मैं कहता हूँ लेट्स डू समथिंग, चलो कुछ करते हैं। लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। अब इस सेंटेंस में साफ साफ दिख रहा है कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए खुद को अलाउ कर रहा हूँ या खुद को कुछ करने के लिए परमिट कर रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ। यस, बस बहुत आसान है लेट का यूज़। यहाँ पर देखिए, परमिट समथिंग टू हैपन मीन्स कुछ करने के लिए अलाउ कर देना या फिर परमिशन दे देना। राइट, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। लेट प्लस पर्सन आर थिंग, देन आफ्टर वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं, इट मीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और लेट के बाद पर्सन आर थिंग, जो कुछ भी लेट के बाद आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस आपको पता होगा, फिर भी मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो लेट के बाद कभी भी आई नहीं आएगा, मी आएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, लेट के बाद ही नहीं आएगा, हमेशा हिम आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, है ना। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। तो इस प्रकार से पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। नाउन है तो नाउन रहेगा ही, बट प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। सी द एग्जाम्पल से सारी बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। लेट चिल्ड्रेन टेक देयर डिसीजन, हमने कहा अलाउ
परमिशन के सेंस में होता है। यहाँ पर सीधा परमिट दिया जा रहा है टीचर्स चिल्ड्रंस को। कहा जा रहा है लेट चिल्ड्रन टेक देयर डिसीजन, बच्चों को उनके डिसीजन लेने दो, राइट। यहाँ देखिए डू नॉट लेट हर वीप, उसे रोने मत दो। यहाँ पर भी अलाउ परमिट का सेंस आ रहा है, उसे रोने के लिए अलाउ ना करो, बच्चों को उनके अपने डिसीजन लेने दो, ऐसा फ्रीडम दिया जा रहा है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई डोंट लेट माई किड वॉच वायलेंट मूवीज़, मैं अपने बच्चों को वायलेंट मूवीज़ नहीं देखने देता। इट मीन्स लेट का यूज आ रहा है कि मैं अपने बच्चों को वायलेंट मूवीज़ देखने के लिए अलाउ नहीं करता, परमिट नहीं करता, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, फिर आपको हम इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। यहाँ पर देखिए आवर बॉस डजंट लेट अस ईट लंच विथ हिम, हमारे बॉस अपने साथ उन्हें लंच नहीं करने देते, है ना। उन्हें लंच नहीं करने देते, किसको? हिम को। इट मीन्स लंच करने के लिए उनको अलाउ नहीं करते हैं बॉस अपने साथ। रियल OMG, ओ माई गॉड, आई वॉजंट पेइंग अटेंशन वाइल कुकिंग, मैं भोजन बनाते वक्त ध्यान नहीं दे रहा था, तो फिर क्या हुआ? एंड लेट द फूड बर्न, तो भोजन जल गया। ठीक, आपको यस अभी तक आपने देखा कि लेट का यूज़ एज अ अलाउ, एज अ परमिट के सेंस में होता है। अगर आप चाहें तो लेट के प्लेस पे अलाउ या परमिट भी राइट कर सकते हैं, बट फिर आपको वर्ब के पहले टू लगाना होगा, वर्ब के पहले टू लगाना पड़ेगा। अभी तक लेट था, लेट के बाद वर्ब जो आया उसके पहले टू नहीं लगा था। दिखाते हैं आपको एग्जांपल फिर से। देखिए लेट द चिल्ड्रन टेक देयर डिसीजन, है ना। लेट आया है, टेक क्या है? ए वर्ब है, इसके पहले टू नहीं लगा है, टू नहीं लगा है ना। अगर आप लेट को रिमूव करके टू यू अलाउ लगा देते हैं, लेट को रिमूव कर दें, लेट को कट करके अलाउ नोट लिख दें, तो टू के पहले टेक के पहले आपको टू टेक को टू टेक लिखना पड़ेगा। ऐसे ही डोंट लेट हिम लेट हर वीप, डोंट लेट हर वीप। ठीक, अगर लेट को कट करके आप परमिट नोट कर दें, परमिट, तो क्या करना पड़ेगा? वीप नाउन है, वर्ब है, वर्ब के पहले आपको टू वीप लिखना पड़ेगा। बस अब आपको समझ में आया लेट एंड अलाउ परमिट के क्या डिफरेंसेस हैं। दिस इज रूल नोट द वर्ब अलाउ परमिट आर मोर फॉर्मल वे टू से लेट, हाउएवर विथ अलाउ एंड परमिट वी यूज टू प्लस वर्ब। तो अलाउ अथवा परमिट का यूज करते हैं तो टू प्लस वर्ब आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा टू प्लस वर्ब, बिकॉज हेयर इज अलाउ इन प्लेस ऑफ लेट। अगर यहाँ पर आप लेट कर दें, इसको कट करके लेट कर दें, तो क्या होगा? फिर टू हटाना पड़ेगा। बस इतना सा डिफरेंस है, इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल भी दिया गया है। आवर बॉस डजंट परमिट आया है तो वर्ब के पहले टू यूज हुआ है। अगर परमिट को आप हटा करके लेट लगा देते तो टू कट हो जाता। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया। अगर लेट का यूज़ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब इज़ मेक। अगला पॉजिटिव वर्ब मेक देखते हैं। इसका पहले समझ लेते हैं यूजेस। मेक यूज एज अ फोर्स आर रिक्वायर समवंस टू टेक एन एक्शन। मेक का यूज़ उस सेंस में होता है जब हम किसी से कुछ करवाने के लिए फोर्स करते हैं, रिक्वायरमेंट दिखाते हैं, ज़बरदस्ती का सेंस में मेक का यूज होता है।
मीन्स किसी से हम कुछ काम करवाते हैं बाय फोर्स ले, तो वहाँ पर आप मेक का या फिर मेड का पास्ट फॉर्म मेड लगा देते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, एक बात आप नोट कर लीजिए, जितने भी कॉजेटिव वर्ब है, जो भी पर्सन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। जैसे मेक के बाद मेक है, मेक के बाद आई आए तो रॉन्ग है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है मी, है ना। मेक के बाद अगर ही, एक मिनट मैं इरेज कर दूं, मेक के आफ्टर ही आ जाए तो रॉन्ग है। क्या आना चाहिए? हिम, ऑब्जेक्टिव केस हिम। मेक के बाद अगर वी आ जाए तो वी रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस लगाना है अस होता है। ठीक, तो इस बात को आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लें। एग्जाम्पल समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखिए। माई टीचर मेड मी अपोलोगाइज फॉर व्हाट आई हैड सेड। मेरे टीचर ने मुझसे माफ़ी मंगवाया, किस लिए? फॉर व्हाट, जो कुछ भी हमने कहा था, जो कुछ हमने कहा था मेरे टीचर ने मुझसे माफ़ी मंगवाया। मेड का यूज हुआ है, मेड मेक का ही पास्ट फॉर्म है, इसलिए मेड का यूज हुआ है। ठीक, मेक के बाद हमने बताया ऑब्जेक्टिव केस होता है, मी आया है, ये भी करेक्ट है। और माफ़ी मंगवाया मीन्स ज़बरदस्ती, फोर्सली, फोर्स का सेंस दे रहा है। इट मीन्स क्लियर हो गया कि मेक मेड का यूज फॉर फोर्स और रिक्वायर के लिए होता है। अगला एग्जांपल देखिए। डिड समबडी मेक यू वियर दैट अगली हैट। क्या किसी ने तुम्हें गंदा हैट पहनवाया? क्या किसी ने, क्वेश्चन सेंटेंस है, तो गंदा हैट पहनवाया, अगली हैट पहनवाया। पहनवाया मीन्स ज़बरदस्ती का सेंस आ रहा है, इट मीन्स क्लियर। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, सी मेड हर चिल्ड्रेन डू देयर होमवर्क। उसने अपने बच्चों से काम करवाया, होमवर्क करवाया मीन्स करवाई, सी है करवाई। उसने अपने बच्चों से होमवर्क करवाई। बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि बाय फोर्सली होमवर्क करवाया जा रहा है मम्मी के द्वारा बच्चों से, है ना। तो मेड का यूज हुआ है। और यहाँ देखिए, आफ्टर रोहन ब्रोक द नेबर्स विंडो। रोहन के द्वारा पड़ोसी के विंडो तोड़े जाने पर हिज पेरेंट्स मेड हिम पे फॉर इट। उसके पेरेंट्स ने उस पर पे लगाया मीन्स जुर्माना लगा दिया। क्लियर, मेड का यूज हुआ मीन्स फोर्सली दिखाया जा रहा है। नाउ सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन यूजिंग वर्ब फोर्स एंड रिक्वायर वी मस्ट यूज टू प्लस वर्ब। अगर मेड के प्लेस पर आप फोर्स या रिक्वायर लिखते हैं तो वर्ब के पहले टू ज़रूर लगाइए, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। द स्कूल रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू वियर यूनिफॉर्म। देखिए टू आया है, वियर क्या है? वियर आपका वर्ब है, वर्ब पहले टू आया है। अगर यही चीज़ हम वियर रिक्वायर्स को काट करके मेक्स यूज कर दें तो टू रिमूव करना पड़ेगा, टू हटाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया आपको? चलिए देखते हैं और कुछ एग्जांपल। देखिए, इन्हीं एग्जांपल को हमने देखा, अब फोर्स का यूज़ करके देखते हैं। अगर आप यहाँ पर फोर्स्ड पास्ट फॉर्म में फोर्स्ड लगाएंगे तो करना क्या पड़ेगा? वर्ब के पहले टू, यहाँ पर टू प्लस कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ मेक है, मेक को कट करके अगर आप यहाँ पर एक मिनट कट करके, एक मिनट क्लियर कर दें। मेक को अगर आप यहाँ कट कर देते हैं और फोर्स लगा देते हैं या फिर रिक्वायर यूज कर देते हैं, तो वियर के पहले टू लगाना पड़ेगा, है ना। बस इतनी सी बात है।
आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब की तरफ। नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब इज हैव। हैव का यूज देख लेते हैं। हैव गिव समवन एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। हैव का यूज उस सेंस में कहते हैं जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं, मीन्स अपने काम की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप किसी और को देते हैं तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ मैंने अपनी बाइक रिपेयर करवाई, बाइक की मरम्मत करवाई। अब इसको सेंटेंस में कैसे कहेंगे? आई हैड माई बाइक रिपेयर्ड। हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, ठीक है। तो बाइक रिपेयर करवाई तो पास्ट फॉर्म में हो गया आई हैड माई बाइक रिपेयर्ड। अब मैंने किसी दूसरे से बाइक रिपेयर करवाई है ना, इसलिए वहाँ पर हैव का यूज़, हैड का यूज़ आया। एग्जाम्पल समझते हैं। इसके पहले स्ट्रक्चर देख लें, इसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं। इस टाइप का सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब बेस फॉर्म। कहने का मतलब हैव के बाद मीन्स काम करने वाला, मैंने किससे काम करवाया उसकी जानकारी हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और हैव प्लस थिंग, अगर काम करने वाले की जानकारी नहीं है, जैसे मैंने कहा आई हैड माई बाइक रिपेयर्ड, बट इसमें ये बात हमने नहीं बोला कि मैंने किससे, कौन सा मिस्त्री, कौन सा मैकेनिक है जिसने मेरी बाइक रिपेयर की, इसका पता नहीं है ना। तो कौन रिपेयर किया, जब इसका पता ना हो तो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं, मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और जब पता हो कि किसने बाइक रिपेयर की तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आइए आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल देखिए, आई हैड द मैकेनिक यहाँ पर्सन का नाम आया है, मीन्स अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। आई हैड द मैकेनिक, एक मिनट यहीं तक है। आई हैड द मैकेनिक चेक द ब्रेक्स। देखिए चेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, ठीक। आई हैड द मैकेनिक चेक द ब्रेक्स, पर्सन दिया है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। आगे, डॉक्टर स्मिथ हैड हिज नर्स टेक द पेशेंट टेम्परेचर। डॉक्टर स्मिथ हैड आया है, हिज नर्स मीन्स काम करने वाले का मेंशन है। इस डॉक्टर स्मिथ ने किससे काम करवाया? नर्स से, इसलिए अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। टेक क्या है? वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, ठीक। डॉक्टर स्मिथ हैड हिज नर्स टेक द पेशेंट टेम्परेचर। डॉक्टर स्मिथ ने अपने नर्स से पेशेंट का टेम्परेचर चेक करवाया, ठीक। आगे और भी एग्जांपल आपको देते हैं। देखिए, द बिजनेसमैन हैड हिज सेक्रेटरी मेक कॉपीड ऑफ अ रिपोर्ट। बिजनेसमैन ने अपने सेक्रेटरी के द्वारा रिपोर्ट की कॉपी बनवाई, ठीक। अब देखिए, बिजनेसमैन ए सब्जेक्ट है, ये आपका पॉजिटिव वर्ब है और किससे काम करवाया गया है? हिज सेक्रेटरी से काम करवाया गया है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। क्लियर? नो, अब सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर यह कहता है कि जब वर्क करने वाले का पता ना हो, मीन्स जिससे काम करवाया जा रहा है उसका पता ना हो, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू हैव पॉजिटिव वर्ब आ गया। अब आगे माई हेयर, देखिए थिंग आया है, ये थिंग है न कि हेयर कट करने वाला। माई हेयर कट टुमारो, कट क्या है यहाँ पर? कट है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि हैव के बाद जो हेयर काटने वाला पर्सन है उसका मेंशन नहीं है, मीन्स मैं कल बाल कटवाने जाऊंगा, ठीक। लेकिन कौन काटेगा यहाँ पर इसका पता नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
वी आर हैविंग आवर हाउस पेंटेड दिस वीकेंड। हम इस वीकेंड में अपना घर पेंट करवाने हैं। ठीक, अब देखते हैं कॉजेटिव वर्ब। देखिए उसके बाद पेंट किससे करवाना है, पेंटर से, किसी पर्सन से। कुछ क्लियर है? नहीं क्लियर है। बस कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीकेंड हमें अपना घर पेंटेड करवाना है ना। तो इस सेंस में जब काम करने वाले का पता ना हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और जब काम करने वाले का पता हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। बस इतनी सी बात आपको नोट कर लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल आप और भी देख लें। रामू हैड हिज टीथ वाइटेंड, हिज स्माइल लुक ग्रेट। रामू ने अपने बाल टीथ वाइटेंड करवा लिए हैं, सफ़ेद करवा लिया, उसकी स्माइल बड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। माई वॉशिंग मशीन इज़ ब्रोकन, आई नीड टू हैव इट रिपेयर्ड। मुझको वॉशिंग मशीन रिपेयर करवाना है क्योंकि ब्रोकन हो चुका है। आई होप गाइस आपको हैव हैड का यूज़ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि हैव वर्सेस गेट। आप हैव के प्लेस पर गेट भी लगा सकते हैं जनरली, क्योंकि जनरली इनफॉर्मल स्पीच में हैव गेट दोनों का यूज़ हो जाता है। ठीक, ऑफन यूज़ हैव और गेट बोथ टुगेदर यूज़, सो दैट आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में आई एम गोइंग टू गेट आ हैव माई हेयर कट। ठीक, तो दोनों का यूज़ आप कर सकते हैं। वी आर गेटिंग आ हैविंग आवर हाउस पेंटेड। ठीक, बस ज़रा सा इसमें डिफरेंसेस क्या होता है मैं आपको इसकी बारीकियां बता दूं। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है वी आर गेटिंग और हैविंग आवर, मैं आपको इसकी बारीकियां बता दूं, बस ज़रा सा डिफरेंस होता है। यूजेस में डिफरेंसेस नहीं है, बट सेंस ज़रा सा डिफरेंस आपको जानना चाहिए। वी आर गेटिंग आवर हाउस पेंटेड दिस वीकेंड और वी आर हैविंग, इसका मतलब होता है कि हम अगले सप्ताह वीकेंड में अपना घर पेंट करवाने जा रहे हैं। पेंटेड करवाने नहीं, प्लानिंग है। बट हैविंग का मतलब होता है कि अगले सप्ताह नेक्स्ट वीकेंड में हमें पेंट करवाना है, मतलब प्री प्लानिंग नहीं है। ठीक है, गेटिंग का मतलब प्लानिंग के तहत, एंड हैविंग मीन्स ओनली थिंकिंग, ऐसा विचार बन रहा है कि करवाना है। ओके, वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। आगे बढ़ते हैं। हेयर इज सेम एग्जाम्पल, रामू गॉट हिज टीथ वाइटेंड, या फिर कहें रामू हैड हिज टीथ वाइटेंड। गॉट का मतलब होता है कि रामू ने अपने आप डॉक्टर से कहकर अपने टीथ को वाइटेंड करवाया, और हैड का सेंस आता है रामू हैड हिज टीथ वाइटेंड मीन्स रामू का टीथ डॉक्टर ने वाइटेंड किया। रामू ने नहीं कहा, बट डॉक्टर ने अपने सेंसिबिलिटी के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने रामू के टीथ वाइटेंड कर दिए। ठीक, बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप देख लें। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा कॉजेटिव वर्ब है गेट। गेट का यूज़ होता है किसी चीज़ को कन्विंस करने के लिए या फिर कुछ करवाने के लिए, उसको इंकरेज के सेंस में किया जाता है। जैसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लें, गेट प्लस पर्सन आर थिंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर गेट के प्लेस पे अलाउ आता है तो अलाउ प्लस पर्सन आर थिंग प्लस टू प्लस वी फर्स्ट मीन्स अलाउ आए तो टू आ जाता है, और गेट आए तो टू यहाँ पर देखिए टू नहीं है, केवल वर्ब रहेगा। राइट, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स गेट देयर एसे चेक्ड। बच्चों ने अपने ऐसे चेक्ड करवाए। बच्चों का ऐसे चेक हो गया है, चेक करवाया गया है। ठीक, आई विल गेट माई हेयर कट नेक्स्ट वीक। मैंने अगले हफ्ता
अपने बाल कटवा लिए। He got his washing machine fixed. उसने अपने वॉशिंग मशीन को फिक्स करवा दिया किसी निश्चित प्लेस पे। अब इन सभी एग्जांपल्स में दिख रहा है कि बच्चों को इनकरेज किया गया है ऐसे चेक करवाने के लिए, और इसलिए बच्चों ने ऐसे को चेक करवा लिया, है ना। ऐसे ही गेट, इनको भी प्रमोट किया, कन्विंस किया गया है, इसलिए आई गॉट माई हेयर कट नेक्स्ट वीक, इसलिए कहा जा रहा है मैं अब नेक्स्ट वीक में अपने बाल कटवा लूँगा, ठीक, या फिर कटवाना है, ऐसा बोल सकते हैं आप। यस, अगर वही बात गेट के प्लेस पे अगर अलाउ आता है तो अलाउ प्लस पर्सन थिंग प्लस टू वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म। सॉरी गाइस, यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं रहेगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म। मिस्टेक हो गया है प्रिंट में, इसके पहले भी शायद हमने आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ मिस है, तो इसको आप बना लेंगे। एक मिनट हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर ए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है बल्कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है बेटा, ए वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसको कट करके थर्ड फॉर्म नोट करेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो अलाउ जब आ जाए तो पर्सन, थिंग्स और टू प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, टू प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। द स्टूडेंट अलाउड देयर एसे टू चेक्ड, चेक क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है ना। आई अलाउ माई हेयर टू कट, कट क्या है, ये भी वी थर्ड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक। तो इस प्रकार से ज़रा सा चेंजेस हो जाता है। अलाउ आ जाए तो वर्ब में टू ऐड हो जाता है, बस वर्ब में टू ऐड हो जाता है और वी का थर्ड फॉर्म बनता है। नाउ लास्ट पॉजिटिव वर्ब इज़ हेल्प। हेल्प का यूज़ हम किसी को कुछ असिस्ट करने के लिए करते हैं, मीन्स किसी के साथ हेल्प के सेंस में किया जाता है, रियल बात है। असिस्ट समवन्स इन डूइंग समथिंग, किसी का कुछ करने के लिए असिस्ट किया जाता है, हेल्प के सेंस में होता है। स्ट्रक्चर देखिए, समझ में आ जाएगा। हेल्प पर्सन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, प्लस टू प्लस वर्ब भी यूज कर सकते हैं, दोनों करेक्ट होता है। यहाँ पर आप वर्ब लगाइए या फिर वर्ब के पहले टू का यूज कर सकते हैं। देखिए, हेल्प पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब, दोनों स्ट्रक्चर सही हैं। टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आपका सेंटेंस करेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। आफ्टर हेल्प यू कैन यूज़ टू आर नॉट, बोथ वे आर करेक्ट, दोनों तक करेक्ट होते हैं। इन जनरल द फॉर्म विदाउट टू इज़ मोर कॉमन, बट विदाउट टू, बिना टू का यूज़ ज़्यादातर कॉमन माना जाता है, बट दोनों सही है, कोई भी सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं होगा। एग्जाम्पल, ही हेल्प्ड मी कैरी द बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस ले जाने में मेरी हेल्प की, मीन्स मेरा असिस्ट किया ना। अब टू कैरी भी यूज कर सकते हैं आप, कैरी मी और टू कैरी दोनों करेक्ट है, बट मोस्ट कॉमन यह है, ज़्यादातर यूज होता है, पर दोनों करेक्ट है। रीडिंग बिफोर बेड हेल्प्स मी रिलैक्स, बेड पे जाने से पहले पढ़ना मुझे रिलैक्स देता है, ठीक। मी रिलैक्स यार, टू रिलैक्स, ठीक। देखिए, रीडिंग बिफोर बेड हेल्प मी टू रिलैक्स। इस प्रकार से आपने आज पॉजिटिव वर्ब के सारे रूल विथ एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।